तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसका कनेक्शन, दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि टेस्टिंग के दौरान यहाँ पे ये YCUF 50 वोल्ट का जो हमारा कैपेसिटर है ये ब्लास्ट कर गया। और क्यों कर गया वो मैं अभी देखता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप एम्पलीफायर बोर्ड देख सकते हो, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस एम्पलीफायर बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग आपको करके दिखाएंगे। तो आप इस एम्पलीफायर का कंप्लीट वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसको किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है। तो आइए हम इस एम्पलीफायर का वायरिंग करने से पहले थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो हमारा एम्पलीफायर है दोस्तों, इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। अगर आप इस बोर्ड को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 5 IC इस हीटसिंक पे लगा हुआ है और 2 IC यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो 5 IC लगे हुए हैं वो सभी सेम नंबर का है, जो कि TDA 2030 है, जो कि पर चैनल से 14 से 15 वाट आउटपुट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 2 4558 प्री एम्प लगे हुए हैं। जो ये जो पहला वाला आप IC देख रहे हैं 4558 का, वो हमारे लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, जो यहाँ से लेफ्ट राइट इनपुट होकर इसको मोनो करके और इस IC के पास जाता है, जिससे हमारा बूफर के लिए आउटपुट निकलता है, जिसमें हम सब वूफर का स्पीकर कनेक्ट करते हैं और वो हमारा सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी ही देता है, जिसको हम सिर्फ धमक या बेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो 4558 लगे हुए हैं, तो इसको बहुत लोग इसको फिल्टर IC भी बोलते हैं, और जो रियल में होता है ये थोड़ा गेन सर्किट इसको यहाँ पे बनाया जाता है। तो आप इसको ऑडियो फिल्टर भी बोल सकते हो और गेन भी बोल सकते हो, लेकिन ये 100% गेन सर्किट लगा हुआ है। गेन सर्किट इसलिए लगा हुआ है दोस्तों, जैसे हम ऑडियो मॉड्यूल से इनपुट जो देते हैं तो वो थोड़ा कमजोर सिग्नल होता है, जो कि नॉर्मली 1 से 2 3 IC तक के लिए काफ़ी अच्छा साउंड प्रोवाइड कर देता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम 5 IC लगा दे और लेफ्ट राइट इनपुट बिना गेन का ही लगा दे तो चलेगा, वो चलेगा, लेकिन सिग्नल को क्या होता है कि वो कमजोर कर देता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि अगर हम एक लेफ्ट राइट इनपुट अगर इस मॉड्यूल से देते हैं और इसका क्षमता जो है सिर्फ 3 IC चलाने के लिए है, जैसे यहाँ पे जो है, और इसका क्षमता सिर्फ 3 IC चलाने के लिए है, और इसको क्या है कि अगर 2 IC को और देना पड़ रहा है तो क्या होता है इसी में से इसको सिग्नल भेजेगा, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे सिग्नल कमजोर होगा। मान के चलिए यहाँ पे 100 तीनों को चल रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको देगा 10-10-20%, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ 80% ही बच जाएगा। इसमें क्या होता है कि सिग्नल का जो क्वालिटी होता है थोड़ा कम हो जाता है। उसी को देखते हुए यहाँ पे जैसे 3 IC वाले में आप देखते होंगे कि सिर्फ एक ही 4558 लगा होता है, ये दूसरा उसमें नहीं लगा होता है। अगर 4 IC हो जाता है उसमें फिर ये दूसरा IC आ जाता है। इसमें ऑडियो का जो क्वालिटी है थोड़ा बूस्ट करके यहाँ पे इसको दे देता है ऑडियो गेनर सर्किट के थ्रू। तो यहाँ पे जब हम इनपुट देते हैं तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू इसमें इनपुट होता है, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का लगा हुआ है। तो ये लेफ्ट राइट को मोनो करके इस 4558 को दे देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10K और कुछ ऐसे रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे आता है इस IC में, और यहाँ पे लेफ्ट राइट आउटपुट करके थोड़ा गेन को बढ़ा के यहाँ पे देता है। देखिए ये 10K रेजिस्टेंस के इससे जाता है और यहाँ पे 10K रेजिस्टेंस लगा हुआ तो यहाँ पे जाता है। और जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ये सेंटर वाला है, तो सेंटर में होता क्या है लेफ्ट राइट को मोनो करके और इसको देता है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे इसका थोड़ा वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसमें जो कनेक्शन करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम का करेंगे, और बाकी कनेक्टर के बारे में दोस्तों मैं जैसे जैसे कनेक्शन करूँगा वैसे वैसे बताते चलूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कनेक्टर है, तो बहुत सारे इसमें कनेक्टर लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसमें बिना कनेक्टर का कनेक्शन करूँगा और इसके बैक साइड में सोल्डिंग करके आपको दिखाऊँगा। क्योंकि बहुत लोग के पास क्या होता है कि एम्पलीफायर में कनेक्टर का वो लगाने के लिए जो हमारा वायर होता है वो हमारा नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्टर होते हुए भी मैं यहाँ पे सोल्डिंग करके ही आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम जो लिखा हुआ है इसमें 3 पिन है, तो 3 पिन है। तो इसमें देखिए अगर इसको बैक साइड से अगर हम देखें तो इसमें
जो बीच वाला है वो ग्राउंड है और बाकी लेफ्ट और राइट साइड वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो पोटेंशियोमीटर यूज करूँगा वो 100K का है। देखिए यहाँ पे ये 100K का पोटेंशियोमीटर है। आप यहाँ पे 47K का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसका जो 3 नंबर पिन है इसको मैंने एक साथ इस प्रकार से मैंने लगा दिया है, क्योंकि इसका जो पहला नंबर पिन होता है वो इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है, तीसरा ग्राउंड होता है। तो आगे और पीछे का जो तीसरा नंबर पिन है उसको मैंने एक साथ इस प्रकार से कनेक्ट करके इसमें मैं सोल्डरिंग कर लूँगा और ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने इसमें सोल्डरिंग कर दिया है और ये एक साथ कनेक्ट हो गया है। और इसमें मैं 2 वायर लगाऊंगा, इस पहला नंबर पिन में और इस पहला नंबर पिन में दोनों वायर लगाऊंगा और एक वायर ग्राउंड के साथ लगाऊंगा। तो ये हमारा ऑडियो इनपुट के लिए हो जाएगा। तो ऑडियो इनपुट के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे इस प्रकार का एक कनेक्टर आता है जो कि ऑडियो मॉड्यूल में लगाते हैं। तो मेरे पास यही मॉड्यूल है। एक पतला वाला जो पैनल आते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं, बस इसका कनेक्शन दोनों में सेम होता है। यहाँ पे देखिए ये जो कनेक्टर होता है जिसमें 3 वायर लगे होते हैं, और आजकल के जो मॉड्यूल आते हैं जो पतला वाला होता है उसमें कनेक्टर में 4 पोल बने होते हैं। तो उसमें आपको ये देखना है कि जहाँ पे एंटीना लिखा होगा उसको छोड़कर आपको तीसरा जो लेफ्ट राइट और ग्राउंड होता है मैं आपको दिखा ही देता हूँ। बहुत लोग कहने के बावजूद भी नहीं समझ पाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये पैनल है, देखिए ये है, तो इसमें सप्लाई के लिए यहाँ पे दिया गया है और जो ऑडियो आउटपुट का है उसमें 4 पोल बने हुए हैं। तो इसमें देखिए एक हमारा एंटीना का होता है, देखिए ANT, तो एंटीना को छोड़ देना है और बाकी जो 3 पोल बने हुए हैं उसमें लगा देना है। देखिए यहाँ पे ये एंटीना का खाली हो गया है। एंटीना का बीच में नहीं रहेगा, कहीं भी रहेगा तो साइड में ही रहेगा, उसको छोड़ देना है और इस प्रकार से हमें वायर को लगा लेना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस प्रकार का कनेक्टर लेना पड़ रहा है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि 3 जो हमारा वायर निकलता है तो इसमें बीच वाला जो वायर है हमेशा ग्राउंड ही होता है, इसका ग्राउंड साइड में नहीं होता, बीच में ही होता है। तो ग्राउंड वाला व्हाइट है और बाकी लेफ्ट और राइट है, हमारा जो वायर है ये लेफ्ट और राइट है। तो इस प्रकार से ये दोनों वायर हमारा यहाँ पे होता है और इसका कनेक्शन हम कहाँ पे करेंगे, ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इस पोटेंशियोमीटर का जो पहला नंबर पिन होता है, देखिए ये जो हमारा पहला नंबर पिन है एक तो नीचे हो गया और दूसरा ये ऊपर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से कर देना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारा ऑरेंज कलर है ये नीचे ही होना चाहिए और ग्रीन कलर का वायर ऊपर होना चाहिए। लेफ्ट राइट है, आप कोई एक दूसरे में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये जो हमारा बीच वाला वायर निकलता है इसको कहाँ पे कनेक्शन करना है, जहाँ पे मैंने इस पोटेंशियोमीटर का जो तीसरा नंबर पिन एक साथ मैंने कनेक्ट किया था इसमें कर देना है। इस प्रकार से ये हो जाने के बाद दोस्तों ये ऑडियो इनपुट इसमें मिल जाता है। जब ऑडियो मॉड्यूल हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ऑडियो इनपुट होगा। तो यहाँ पे देखिए बीच में जो 2 पिन बचता है ये लेफ्ट और राइट होता है। तो यहाँ से हम 3 वायर लेंगे, 2 वायर हम यहाँ से ले लेंगे और 1 वायर हम इस ग्राउंड से ले लेंगे, तो 3 वायर हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे 3 वायर लगाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इस पोटेंशियोमीटर में मैंने 3 वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक वायर यहाँ पे ले लिया मैंने और एक वायर यहाँ पे और यहाँ पे एक वायर ले लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 3 वायर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बीच वाला वायर है इसको मैंने पोटेंशियोमीटर का जो 3 नंबर में मैंने ग्राउंड किया था वहाँ से मैंने लिया है, और बाकी ये जो बैगनी कलर और वाइट कलर है ये दोनों पोटेंशियोमीटर का जो बीच वाला से आउटपुट होता था, देखिए यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से 2 नंबर पिन में आगे और पीछे से निकल रहा है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट और ये ग्राउंड हो जाता है। तो इसको हमें कहाँ पे कनेक्शन करना है, तो इस प्लेट में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम करके जो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि बीच वाला ग्राउंड है और ये लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ पे इसका हम कनेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको करना है और चाहे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बीच में ही ग्राउंड है इसीलिए।
आपको इस प्रकार से भी करना है और इस प्रकार से भी करना है, कोई फर्क नहीं पड़ जाता है अगर ऐसे रहेगा तो या ऐसे रहेगा तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है। तो ये जो हमारा ग्रे कलर है ये ग्राउंड है। देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड में सभी प्रिंट जा रहा है एक दूसरे से होती हुई, और यहाँ पे व्हाइट और पर्पल कलर का द्वैत देख सकते हैं आप। ये वाला इधर भी कर सकते हो, ये वाला इधर भी कर सकते हो, लेकिन बीच वाले को बीच में ही रहने देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मेन पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो इस प्रकार से पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हो जाता है। और दूसरा जो हमारा पोटेंशियोमीटर लगेगा वो हमारा बेस के लिए होगा, जो सबवूफर को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 आईसी यूज किया जाता है वो हमारा सबवूफर के लिए होता है, और यहाँ से बूफर आउटपुट होता है, और जस्ट इसके नीचे जो है यहाँ पे देखिए बेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा बेस है तो एक्चुअली यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर लगेगा जो कि बेस को कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए 47K का ये 3 पिन वाला मैंने पोटेंशियोमीटर ले लिया है। आप 100K का भी यूज कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हम पहले वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस पोटेंशियोमीटर में मैंने 3 वायर को कनेक्ट कर लिया है। तो ये इनपुट का हो जाता है, ये आउटपुट का हो जाता है, और ये ग्राउंड हो जाता है। तो आइए इसका कनेक्शन हम कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर जो होता है हमारा, 2 मेन कैपेसिटर, इसके जस्ट बगल में ये 3 पिन बने होते हैं जिसमें बेस लिखा होता है। तो यहाँ पे हम अगर बैक साइड से अगर देखें तो देखिए यहाँ पे ये आता है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 पिन जो होता है, तो इस तीनों पिन में हमें ये देखना है कि ग्राउंड कौन सा है। देखिए ये जो पिन है तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे जगह पे फैला हुआ है, तो यही ग्राउंड हमारा है। ठीक है, जो 12012 का हमारा मार्किंग होता है यहाँ पे, देखिए इसी के थ्रू यहाँ पे आता है। यहाँ पे इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राउंड है और ये आईसी में चला जाता है, और ये 4558 आईसी से आता है। तो इनपुट यहाँ पे होगा, आउटपुट यहाँ से होगा, ग्राउंड यहाँ पे होगा। तो इस पोटेंशियोमीटर का जो कनेक्शन होगा कुछ इसी प्रकार से होगा। जो हमारा ग्राउंड कलर वाला है, देखिए जो इस पोटेंशियोमीटर का तीसरा नंबर जो पिन है वो हमारा ग्राउंड होगा। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम रखेंगे तो जैसे जैसे हमारा प्रिंट आएगा एक दूसरे के सामने, उसी प्रकार से इसका कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का जो कनेक्शन करना है दोस्तों कुछ इस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर, अगर हम उल्टा इसको पकड़ते हैं तो इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। सीधा में देखिए कि किस प्रकार से आता है, सीधा में इस प्रकार से आएगा, और इसको हम बैक साइड से अगर देखते हैं तो इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से आपका बेस के लिए कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे यही 2 पोटेंशियोमीटर टोटल इसमें होता है। तो यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर का हो चुका है। उसके बाद हम कनेक्शन इसमें करेंगे ऑडियो पैनल में, जब हम 5 वोल्ट देंगे उसके लिए। तो 5 वोल्ट इसमें आएगा कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हीटसिंक लगा हुआ है पावर सप्लाई के पास में। ये जो डायोड है 5408, इसके बगल में यहाँ पे देखिए कि हीटसिंक लगा हुआ है, और हीटसिंक के अंदर एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ। देखिए ये वोल्टेज रेगुलेटर का जो नंबर है 7805। तो ये हमारा 5 वोल्ट आउटपुट करेगा, इसमें 12 वोल्ट इनपुट होगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्टर यूज किया गया है, और जस्ट इसके ऊपर देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो अगर ये 5 वोल्ट नहीं लिखा हुआ है और कनेक्टर भी नहीं है इस वोल्टेज रेगुलेटर को अगर हम देखें, तो इसका पहला नंबर पिन क्या होता है कि इनपुट होता है। चाहे वोल्ट जितना भी हो, 24 वोल्ट तक, लगभग 28 वोल्ट तक मैक्सिमम इनपुट इस आप दे सकते हो। पहला नंबर पिन इसमें इनपुट होगा, दूसरा नंबर पिन ग्राउंड होगा, तीसरा नंबर पिन हमेशा आउटपुट होता है जो कि सिर्फ 5 वोल्ट निकालता है। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा निकाल रहा है तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर खराब है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा छोटा सा कनेक्टर है यहाँ पे आता है, और एक पॉइंट हमारा ग्राउंड में कनेक्टेड हो जाएगा जो कि 12012 का 0 वाला में आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा वाला यहाँ पे देखिए कि ये हमारा इस रेगुलेटर के 3 नंबर पिन में आ रहा है। इनपुट ये 12 वोल्ट होगा, यहाँ पे ये ग्राउंड होगा, और यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट होगा। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट के लिए एक छोटा सा कनेक्टर लगा देंगे जिसमें हम 5 वोल्ट इनपुट दे सकें। तो यहाँ पे इस प्रकार का कनेक्टर है। यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर देते हैं माइनस प्लस को देखते हुए। दोस्तों यहाँ पे ये जो ग्राउंड होता है
तो इसका हम ग्राउंड के साथ नहीं करेंगे। इसका जो ग्राउंड है मैं कैपेसिटर के पास करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि इसमें अगर हम ग्राउंड के वायर हम इस कैपेसिटर के ग्राउंड पे लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मॉड्यूल है इसमें हमिंग का चांस जो है बहुत ही कम हो जाता है। हालांकि ये भी प्रिंट जो है, ये भी प्रिंट वहीं पे आता है। देखिए ये वाला प्रिंट आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो प्रिंट है मैं पास में आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्रिंट है, जैसे यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने और माइनस यहाँ पे है जो ग्राउंड होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला ऐसे होते हुए यहाँ पे आता है। दो कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि सीरीज में होता है, तो इस कैपेसिटर का माइनस ये है और ये प्लस ये है। हालांकि दोनों एक साथ कनेक्टेड है, लेकिन मैंने माइनस वाले में दिया है। देखिए ये कैपेसिटर का माइनस वाला पॉइंट इधर है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। इससे क्या होगा कि हमिंग का प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ऑडियो मॉड्यूल के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि जो हमारा स्पीकर है, टेस्ट के लिए मैं 3 ही स्पीकर लगाऊंगा, जो कि 2 स्पीकर यहाँ पे इस लेफ्ट राइट पे रहेगा और एक सेंटर वाले पे रहेगा। तो मैं सिर्फ 3 ही स्पीकर यूज करूंगा। यहाँ पे 3 जो आईसी लगे हुए हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेफ्ट राइट ये है और हमारा ये सेंटर का है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 2 वाट का, जो कि 1 ओम है, और इस आईसी से इसमें आता है आउटपुट और फिर यहाँ पे आता है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा लोड होने के बाद आईसी को प्रोटेक्शन के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस काम करता है। अगर इस पे ज़्यादा स्पीकर लोड पड़ता है तो ये ऑटोमेटिक ये जल जाता है, तो ये थोड़ा प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसमें देखिए स्पीकर के लिए यहाँ पे 2 कनेक्टर बने हुए हैं, सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये दोनों पैरेलल में ही होता है। यहाँ पे देखेंगे आप तो देखिए ये वाला कनेक्टर है, तो ऐसे होते हुए इसमें आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होते हुए यहाँ पे आ जाता है और ऐसे होते हुए देखिए यहाँ पे आ जाता है। इस प्रकार से इसका कनेक्शन है। तो ये दोनों सेम है, पैरेलल में है। आप इसमें कनेक्शन करें तब या इसमें कनेक्शन करें तब बात बराबर ही पड़ेगा। तो आइए हम इस पे सिर्फ 3 ही स्पीकर का कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 3 जो स्पीकर यूज करूँगा उसका मैं वाट और ओम चेक करके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा स्पीकर का भी मैं डिटेल्स दे देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये 2 स्पीकर मैं लेफ्ट राइट पे लगा दूंगा और जो सेंटर पर लगा उस पर मैं ये लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों हमारा 20-20 वाट का है, जो कि 4 ओम का है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 3 स्पीकर यूज कर रहा हूँ, जिसपे एक आईसी पे सिर्फ 1 स्पीकर रहेगा। अगर आप एक आईसी पे 2 स्पीकर यूज करना चाहते हो तो आपका जो स्पीकर का वाट होगा और ओम होगा वो 8 ओम 10 वाट होना चाहिए। अगर 4 ओम और 10 वाट रहेगा तो अगर उस दोनों को एक साथ पैरेलल करोगे आपको जो स्पीकर का जो इम्पीडेंस होगा ओम होगा वो 2 ओम हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपका आईसी बार बार खराब हो जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली चेक करके दिखा ही देता हूँ। तो मान के चलिए कि ये जो हमारा 2 स्पीकर है और इस दोनों स्पीकर को मैं सिर्फ एक आईसी से चलाना चाहता हूँ, और ये हमारा दोनों स्पीकर का जो ओम है वो सिर्फ 4 ओम है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक साथ कनेक्ट करता हूँ दोनों को तो ये हमारा 2 ओम हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे इस दोनों को एक साथ इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए हो गया। इस प्रकार से दोनों स्पीकर का ये 2 वायर है और कॉन्टिन्यूटी मोड पे आपको रखना है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा लगभग 2 ओम हो गया, ठीक है। जब हम इसको दोनों एक साथ पैरेलल में लगाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो आईसी है एम्पलीफायर का वो जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा। और एक आईसी पे अगर आप 4 ओम 20 वाट देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये चल जाएगा। अगर एक आईसी पे आप 2 स्पीकर चलाना चाहते हो तो इस स्पीकर का जो इम्पीडेंस है ओम है वो 8 ओम होना चाहिए। तब जब 2 8 ओम आपस में पैरेलल में होंगे तो वो हमारा 4 ओम हो जाएगा, ठीक है, और 20 वाट हो जाएगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पे मैंने इसीलिए तीनों स्पीकर का जो वाट है 20 वाट है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों पे एक एक स्पीकर भी यूज कर रहा हूँ। तो स्पीकर का कनेक्शन किस प्रकार से होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमारा 3 स्पीकर है, तीनों स्पीकर का एक एक वायर हम एक साथ ले लेंगे। जैसे
इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, सभी का जो माइनस होता है एक साथ हम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए तीनों स्पीकर का एक एक वायर से मैं यहाँ पे इस प्रकार से माइनस ले लूंगा। देखिए तीनों स्पीकर का जो माइनस वाला वायर होता है मैंने ले लिया है और एक साथ इसको मैं लगा दूंगा क्योंकि ग्राउंड एक ही साथ होगा। यहाँ पे ये मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कहाँ पे होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये कनेक्टर है, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे ये वाला बना हुआ है यहाँ, ठीक है। तो इसमें हमें ग्राउंड को फाइंड करना है और ग्राउंड को देखते हुए हमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे कनेक्शन कर दिया ये ग्राउंड है, आपका ग्राउंड स्पीकर का यहीं पे कनेक्शन करना होगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये ग्राउंड आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैं साइड में ही कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ग्राउंड है मैंने सभी स्पीकर का एक एक ग्राउंड मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आपके पास जितने भी स्पीकर होते हैं सबवूफर को छोड़ के आप यहाँ पे ग्राउंड एक साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंटर वाले के लिए मैं ये स्पीकर यूज करूँगा, लेफ्ट और राइट के लिए ये यूज करूँगा। तो देखिए लेफ्ट राइट का हमारा कौन सा है, अगर हम सेंटर वाले को अगर अलग करते हैं, देखिए ये सेंटर वाला को मैंने अलग कर लिया और बाकी ये जो हमारा लेफ्ट और राइट है जो इस दोनों का स्पीकर का मेन हमारा प्लस है उसको कनेक्शन कहाँ पे करना है, ये जो हमारा आईसी है ये आईसी और ये आईसी इसका आउटपुट में करना है, इसका नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो सेंटर वाला है उसका कौन सा है और लेफ्ट और राइट है उसका कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका 4 नंबर पिन जो होगा दोस्तों ये हमेशा आउटपुट के लिए होगा। तो देखिए यहाँ से 4 नंबर पिन ये है, तो यहाँ से ये आउटपुट कर रहा है। देखिए रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आता है और मैंने इस कनेक्टर पे किया है। तो देखिए यहाँ पे जो कनेक्टर बने हुए हैं तो एक तो हमारा ग्राउंड का है और ये दूसरा तीसरा लेफ्ट और राइट है और जो हमारा ये वाला है चौथा ये हमारा सेंटर का है। तो हम दूसरा नंबर पिन और तीसरा नंबर पिन में हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने लेफ्ट और राइट का कर दिया जो ये दोनों स्पीकर हैं और तीसरा स्पीकर जो ये है जो मैं सैटेलाइट के लिए यूज करूंगा, सो यहाँ पे वायर आता है तो उसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो हमारा कनेक्टर है यहाँ पे इस पे मैंने किया है, आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों पैरेलल में ही होता है। आप यहाँ भी करे तो और यहाँ पे भी करे तो बात बराबर ही पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाता है स्पीकर का कनेक्शन। और इस पे हम सबवूफर का जो कनेक्शन करने वाले हैं दोस्तों, तो आपको सबवूफर में ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हमारा सबवूफर होगा इस एम्पलीफायर पे जो कि ब्रिज मोड पे ये दोनों हमारा आईसी है, तो इस पे हम साइज जो भी रहे 5 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे 10 रहे 12 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये देखना है कि जो हमारा सबवूफर है कितने वाट का है और कितने ओम का है। तो इस एम्पलीफायर पे हम 8 ओम का सबवूफर यूज करेंगे सबवूफर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज मोड है और उस पर हम अगर 8 ओम का लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा से काम करेगा। तो 8 ओम 30-40 वाट तक आप जो है लगभग इस पे लोड दे सकते हो, 8 ओम 30 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये 5.25 इंच का ये सबवूफर है और लगभग ये 8 ओम का ही है जो कि 4.1 होम थिएटर में यूज होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए यहाँ पे बूफर के लिए छोटा सा कनेक्टर दिया गया है, तो इसको हम बैक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका प्रिंट आता है। देखिए इसमें भी माइनस प्लस होगा। देखिए तो 2 आईसी को जब भी ब्रिज किया जाता है तो एक आईसी का जो इनपुट होता है उसको ग्राउंड के साथ ही देना होता है, तो उसका आउटपुट ग्राउंड होता है और जिसमें मेन इनपुट होता है उसका 4 नंबर पिन हमेशा प्लस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे लास्ट में हमारा जो कनेक्शन होगा वो होगा ट्रांसफार्मर का, जो कि यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है 12012, तो ये रेक्टिफायर यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे 3 पिन बने हुए हैं जो कि TF इंडिकेट करता है ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसमें मैं 12012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज करूंगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास 12012 5 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। अगर आप इसको ऑफलाइन लेते हो तो बहुत ही सस्ता में मिल जाएगा, लगभग 350 से लेके 550 के अंदर में। तो महंगा वाला में क्या होता है दोस्तों कि आपका कॉपर रहेगा और सस्ता वाला में एल्युमिनियम रहेगा, बस फर्क यही होता है। तो यहाँ पे ये प्योर कॉपर का हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि 12012 5 एम्पियर का है। तो यहाँ पे देखिए
इसमें लगभग 5 वायर रहेगा। तो ये जो रेड कलर का वायर है, एक साइड हमारा 2 निकलता है, तो ये हमारा 220 AC का है, और यहाँ पे 3 वायर आता है, तो ये 12012 आउटपुट यहाँ से करेगा। तो यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन सिंपली कर दूंगा। जैसे देखिए ये 3 हमारा पॉइंट बने हुए हैं, तो 12012 इसी प्रकार से इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 12012 का कनेक्शन कर दिया है। बहुत ऐसे बोर्ड होते हैं जिसमें 0 का जो प्रिंट होता है साइड में होता है, और 12 बगल में होता है, लेकिन इसमें सही पॉइंट दिया गया है 12012 का, इसीलिए मैंने यहाँ पे 12012 का कनेक्शन कर दिया है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर का कनेक्शन दोस्तों कर दिया है। तो आइए हम यहाँ पे इसमें इसको साइड में रखते हैं। ट्रांसफार्मर को ऑडियो इनपुट का है और ये 5 वोल्ट का है। तो यहाँ पे दोनों में से मैं यही यूज कर लूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी को यूज करता हूँ। और आपके पास अगर ये है तो ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऑडियो इनपुट दे दिया। अगर आपके पास ये वाला पैनल है तो आपको एंटीना वाला पॉइंट छोड़कर लेफ्ट राइट वाला कनेक्शन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो चुका है, और यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पे ये कनेक्टर लगाया था, तो मैं सिंपली यहाँ पे दे दूंगा। इस प्रकार से ये हो चुका है। तो आइए अब मैं इसमें पावर सप्लाई देता हूँ और चेक करता हूँ कि ये हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे ये लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट हो सकता है, और ये हमारा सेंटर वाला तो है ही। और यहाँ पे हमारा सबवूफर है, सबवूफर वाइब्रेट करेगा, इसीलिए मैं इसके नीचे एक फोम रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है, और ये मेन हमारा एम्पलीफायर है, और यहाँ पे रहा ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो चलिए आइए इसमें हम अब पावर सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि ये हमारा किस प्रकार से काम करता है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दिया है, और यहाँ पे देखिए इसमें सप्लाई आ चुका है, और ये अभी FM मोड पे है, और इसमें किसी भी प्रकार का हमिंग नहीं। हल्का सा जो बीप का साउंड है वो उसको बीप का साउंड नहीं बोलेंगे, जो नॉर्मली ओपन में जैसा साउंड होता है वैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अगर इसको निकाल दिया ऑडियो इनपुट का, तो वो भी साउंड हमारा गायब हो जाता है। तो एक बार मैं ग्राउंड का जो वायर होता है इस ऑडियो पैनल का, उसको मैं रिमूव करके देखता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि एक ही एम्पलीफायर से जो ग्राउंड आता रहता है उसकी वजह से हमिंग आता रहता है, तो मैं एक बार रिमूव करके देख लेता हूँ। किसी किसी में हमिंग कम हो जाता है, किसी किसी में बढ़ जाता है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ हटा के। तो यहाँ पे इस वायर को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे जो एक ग्राउंड का वायर आ रहा है, इसको मैं इस पोटेंशियोमीटर के बॉडी के साथ ही कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बॉडी के साथ कनेक्शन कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा भी हमिंग अब नहीं आ रहा है। देखिए हमिंग का साउंड नहीं आ रहा है। इस प्रकार से ये हो चुका है। मैं मोड को चेंज करता हूँ। AUX mode, Bluetooth mode, FM mode। हमारा तीनों स्पीकर अच्छे से चल रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई हमिंग नहीं आ रहा है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक वायर जो है आपको इसके बॉडी के साथ भी कनेक्शन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे छूने से हमिंग यहाँ पे आ रहा है, देखिए इनपुट वाले पे, यहाँ पे नॉर्मली है हमारा हमिंग आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसका कनेक्शन, दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि टेस्टिंग के दौरान यहाँ पे ये YCUF 50 वोल्ट का जो हमारा कैपेसिटर है ये ब्लास्ट कर गया, और क्यों कर गया वो मैं अभी देखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है इसके माइनस प्लस पे लगा हुआ था, तो हो सकता है कैपेसिटर में किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो, इसीलिए ब्लास्ट हो गया है। अगर इसको निकाल भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से यहाँ भी छोटे छोटे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं इस IC के बगल में, जिस प्रकार से इसमें लगा हुआ था।
तो हो सकता है कि कैपेसिटर में भी किस प्रकार का शॉर्टिंग होता है, इसकी वजह से ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार सप्लाई देकर देखता हूँ। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है। जो हमारा आईसी का माइनस प्लस होता है उसी में ये लगा हुआ था, जो इसका 3 नंबर पिन होता है और 5 नंबर पिन होता है उसी में लगा हुआ था। तो हो सकता है कैपेसिटर में फॉल्ट हो, तो आप यहाँ पे उसी वैल्यू का दूसरा कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी नहीं लगाया, फिर भी ये चल जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई हमिंग भी नहीं है, ऐसा नहीं कि अगर वो ब्लास्ट हो गया तो हमिंग है, लेकिन कंपनी वाले को सभी बोर्ड को टेस्ट करके वो देना चाहिए था, क्योंकि देखिए अभी मैंने यहाँ पे जब टेस्ट किया तो ये इस प्रकार से ब्लास्ट किया, हो सकता है मेरे आंख पे भी लग सकता था। तो जब भी आप कोई नया बोर्ड चेक करें तो बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि ऐसा नहीं है जो नया बोर्ड है बिल्कुल हमारा प्रॉपर ही सही तरीका से टेस्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो आइए हम इसमें सॉन्ग को प्ले करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैं USB को लगा देता हूँ। तीनों स्पीकर से हमारा साउंड आ रहा है और सबवूफर का देखिए यहाँ पे मैं बेस को अभी बढ़ाया। चल रहा है। तीनों स्पीकर हमारा प्रॉपर तरीका से काम कर रहा है और बहुत लोग ये कहते हैं कि हीट सिंक हमारा काफ़ी हीट हो रहा है। तो दोस्तों जब भी वर्क करता है तो ऑटोमेटिक है कि ये हीट करेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आप इस एम्पलीफायर का कंप्लीट वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।